I love you too. भारत माता की इनकलाब वंदे। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आज शुक्रवार का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है, और उसके बावजूद भी वर्किंग डे होते हुए भी आज आप इतनी हजारों की संख्या में यहां पे मौजूद हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप आज मिलने के लिए आए। सबसे पहली बात, आज मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। नेता 5 साल में एक बार ही शक्ल दिखाते हैं। जब वोट का टाइम होता है, चुनाव का टाइम होता है, तभी शक्ल दिखाते हैं। मैं आज आपसे वोट मांगने नहीं आया, आज आपसे काम की बात करने के लिए आया हूं, आपके काम की बात करने के लिए आया हूं। मुझे बेहद खुशी है, महिपालपुर एक्सटेंशन के K2 ब्लॉक की सारी गलियां और सड़कें बनके तैयार हो गई हैं। लगभग 8 करोड़ रुपए लगे और 52 गलियां सारी बन गई हैं, नालियां बन गई हैं। आप सोच सकते हो कितने महीन तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी मेरे को यह पता है कि महिपालपुर के K2 ब्लॉक में गलियां टूटी पड़ी हैं और उनको बनाने के लिए मैंने पैसा सैंक्शन करा और आपका काम करवाया। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आपके MLA साहब को भी। इन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के आपका ये वाला सारा काम कराया है। मैं नेता नहीं हूं, ना मेरे को राजनीति करनी आती। इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी थी। काम करना आता है, गलियां बनानी आती है, पानी का इंतजाम करना आता है, सीवर ठीक करना आता है, बिजली ठीक करनी आती है, ये सारे काम करने आते हैं। स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो। गंदी राजनीति करनी मेरे को नहीं आती। तो मेरे को बड़ी खुशी है। पहले बता देता हूं कि क्या क्या हुआ है। ये K2 ब्लॉक में 8 करोड़ रुपए से 52 गलियां बन गई, सारी नालियां बन गई। ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। सड़क और नालियां जो बनी है 4 किलोमीटर लंबी बनी है। इससे 20,000 लोगों का फायदा होगा। यहां पे 20,000 लोग रहते हैं K2 ब्लॉक में। और जब से हमारी सरकार आई है तब से लेके आज तक बिजवासन में विधानसभा में 995 गलियां बना चुके, 1000 गलियां बना चुके अभी तक। लगभग छोटी बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता पुरानी सरकारों ने 75 साल में भी बिजवासन में 1000 गलियां बनाई होंगी। 100 गलियां भी नहीं बनाई होंगी जी, गलत तो नहीं कह रहा। 1000 गलियां बनवा दी। 141 करोड़ रुपए की 85 किलोमीटर गलियां बनवाई हैं आपकी। 85 किलोमीटर, ये तो सारा मेरे को सरकारी आंकड़ा है। और अभी 16 करोड़ रुपए की लागत से 58 गलियां और बन रही हैं। ये दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएंगी। जैसा अभी MLA साहब ने बताया, टोटल बिजवासन विधानसभा में 40 कच्ची कॉलोनियां हैं। 40 में से 33 का काम पूरा हो गया। 7 कॉलोनियां बची हैं, वहां पे काम चल रहा है। कुछ में चल रहा है, कुछ में चालू होने वाला है। अगले साल तक सारी कच्ची कॉलोनियों का सारा काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी समस्या है सीवर की, जैसे इन्होंने बताया। उसके लिए मैं LG साहब से खुद बात करूंगा। हमें STP का प्लांट लगाना है। सीवर आएगा, गंदगी आएगी तो उसकी सफाई करने के लिए जब तक प्लांट नहीं लगेगा तब तक उसकी सीवर की पाइपलाइन नहीं डाल सकते। तो वो हमें DDA से जगह लेनी पड़ेगी। तो वो DDA से जगह भी ले लेंगे, चिंता मत करो। चाहे ये लोग हमसे कितना भी लड़ें, हमें नहीं लड़ना इनसे। हमें काम कराने हैं। किसी के पैर पकड़ के भी काम कराने पड़ेंगे। अपने को तो काम कराना है, अपने को तो जनता के लिए काम करना है। अपने को लड़के क्या मिलेगा। तो मैं LG साहब से बात करूंगा।
एसटीपी के लिए जमीन भी लेंगे और फिर जितनी बिजवासन विधानसभा में सीवेज का जहां जहां रह गया वहां सीवेज की पाइपलाइन डाल के आपको सीवेज भी देंगे। सारी गलियों में सीसीटीवी कैमरे लग गए ना सीसीटीवी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोक्यो, लंदन, पेरिस। अब दिल्ली में हम जो काम कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत से कंपेयर नहीं कर रहे हम पूरी दुनिया में, ये विदेशों के अखबार में छपा था। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे किसी गली में। 7-8 साल के अंदर पूरी दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, हर गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। बिजली आती है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लगता, जनरेटर तो नहीं चाहिए होता, इन्वर्टर तो नहीं चाहिए होता, पहले चाहिए होता था। हमारी सरकार बनने के, मेरे को याद है 2014 में 15 में सरकार बनी थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। अब नहीं लगते, 24 घंटे इंतजाम कर दिया बिजली का। और बिजली के बिल तो नहीं आते होंगे, फ्री होगी बिजली। पूरे देश में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां फ्री बिजली मिलती है, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में भी अब अपनी सरकार है, पंजाब में भी बिजली फ्री हो गई, दिल्ली में भी बिजली फ्री हो गई। और ये कोई जादू से कम नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री में बिजली आती है। ये जादू है कि नहीं है? बाकी मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, छत्तीसगढ़ गया था, राजस्थान गया था, मैं घूमता रहता हूं। भाई साहब वहां तो बिजली के बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। अभी हरियाणा भी गया था, इतने, किसी के 10,000 का बिल, किसी का 15,000 का बिल। 2 कमरे का मकान है, बस 2 बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, एक फ्रिज है, एक टीवी है, और 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं। और बोले जी 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा हमारी सरकार लेके आओ, 24 घंटे बिजली दे दूंगा और फ्री बिजली दे दूंगा। मेरे को जादू आता है, ये ऊपर वाले ने वरदान दिया हुआ है, और केवल केजरीवाल को दिया है कि 24 घंटे बिजली दे सकता हूं और फ्री बिजली दे सकता हूं। पानी का भी विधायक ने बताया, विधायक साहब ने, पानी है लेकिन कुछ इलाकों में पानी की थोड़ी सी कमी है, उसका भी चिंता मत करना। दिल्ली में हमने पूरा प्लान बनाया है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पूरी दिल्ली के अंदर पानी कर दूंगा, आप चिंता मत करना, कोई पानी की कमी नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 24 घंटे पानी का इंतजाम करने के लिए मैं लगा हुआ हूं, उसका भी पूरा इंतजाम किया है। एक महिपालपुर मेन रोड पे बड़ा स्कूल बना है, नया ब्लॉक बना है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। अच्छा है कि नहीं है? खुश हैं सब लोग? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करो। खुश हैं जी सरकारी स्कूल में पढ़ाई से? अच्छी पढ़ाई है कि नहीं है? पूरी दिल्ली में हमने शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दी, सरकारी स्कूल बहुत शानदार बना दिए। बहुत सारे लोग, 4 लाख लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत अच्छी, अब सरकारी स्कूल में बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिले हो रहे हैं, डॉक्टरी में दाखिले हो रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बहुत अच्छे कर दिए। जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, हमारे गरीबों के बच्चे जब तक अच्छे नहीं पढ़ेंगे, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। गलत तो नहीं कह रहा? शिक्षा बहुत जरूरी है, स्कूल बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा अच्छी नहीं करेंगे, बातें चाहे बड़ी बड़ी कर ले, विश्व गुरु फलाना ढिमका, लेकिन विश्व गुरु तो तब बनेगा जब मेरे आखिरी बच्चे को भी शिक्षा मिलेगी अच्छी, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। कहते गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। कैसे गरीबी दूर करेंगे? जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो गरीबी दूर हो सकती है? गरीबी तो तभी दूर होगी जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे मैं कई बच्चों को जानता हूं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई प्लम्बर का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, उसके पिताजी 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। अब पढ़ाई अच्छी हो गई, अब उसका बेटा इंजीनियर बन गया, कंप्यूटर इंजीनियर। अब जब उसका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, उसको 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। बाप को
5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना कमाता था रिक्शा चला के, और उसका बेटा अब 3 लाख रुपए महीना कमाएगा। तो गरीबी दूर होएगी कि नहीं होएगी? ऐसे ही होएगी गरीबी दूर। गरीबी दूर भाषणबाजी करने से नहीं होएगी। 75 साल हो गए, सारी पार्टियां आई, सारी पार्टियों की सरकारें आई, सबने लंबे लंबे चौड़े चौड़े नारे दिए, गरीबी हटाओ अभियान फलाना, ये हमको नारेबाजी करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, और अच्छा पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को और बड़ा आदमी बनाओ। यहां पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मेरे को 2 हैं, दूर है, तो यहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे। मोहल्ला क्लिनिक हमने पूरी दिल्ली में बना दिए, जगह जगह बना दिए, लेकिन मेरे को पता चला इस इलाके में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। यहां बनाएंगे, अब बनाएंगे। मैंने अभी आपके सामने सौरभ भारद्वाज हेल्थ मिनिस्टर है, एमएलए साहब को भी बोल दिया, जमीन देख के इधर 3-4 मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए, ताकि जनता को कहीं दूर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। आज तक कच्ची कॉलोनियों के साथ केवल राजनीति होती थी। कच्ची कॉलोनी मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं है। नेता आते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे, मैंने देखा है पहले भी जितनी सरकारें थी, जितनी पार्टियों की सरकारें थी, हर चुनाव के पहले कच्ची कॉलोनी में आके लंबे लंबे भाषण देके जाते थे, मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। करते कुछ नहीं थे। पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली में 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 250 कॉलोनियों में सड़कें बनी थी। पिछले 7 साल में मैंने 825 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी, 825 कॉलोनियों में। 75 साल में 250 कॉलोनियों में सड़कें बनी थी, और 7 साल में मैंने 825 कॉलोनियों में बनवा दी। जितनी बची हैं कॉलोनियां, उन कॉलोनियों में भी 1 साल में सारों में काम चल रहा है। 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। अभी तक मैंने 3,500 किलोमीटर की कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई हैं, 3,500 किलोमीटर। हमारी सरकार बनने के पहले 880 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन थी। अब दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डलवा दी, कोई नहीं बची। 2,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवाई है। सीवर 230 कॉलोनियों में पहले सीवर था, मैंने 750 कॉलोनियों में सीवर डलवा दिया। 2100 किलोमीटर की लंबी सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। आप सोच के आश्चर्य कर रहे होंगे कि जो काम 75 साल में इन दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, हमने 7 साल में कैसे कर दिया। इतना पैसा कहां से आ गया? 2100 किलोमीटर की सीवर डाल दी, 2,500 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाल दी, 3,500 किलोमीटर की सड़क बनवा दी। पैसा कहां से आ रहा है इतना? और पहले जब भी आप जाते थे किसी नेता के पास, कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है। अब आपकी दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, नफे में चल रही है। सारा घाटा भी पूरा कर दिया, नफे में भी चल रही है। इतना काम भी कर दिया, बिजली भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया, इतने स्कूल भी बनवा दिए, सारा इलाज भी मुफ्त कर दिया। कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि केजरीवाल पैसा नहीं खाता, हमारे मंत्री पैसा नहीं खाते, हमारी ईमानदार सरकार है। एक एक पैसा बचाते हैं, और दिल्ली सरकार का एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। पहले जो पैसा सारा लूट लिया जाता था, कोई एक काउंसलर भी बन जाता था पहले, 5 साल के अंदर उसकी बड़ी बड़ी कोठियां बन जाती थी, गाड़ियां आ जाती थी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, है कि नहीं है? हम पैसा नहीं कमाते, और ना हम अपने किसी नेता को पैसा कमाने देते। सारा पैसा, सरकारी पैसे का मुंह जनता की तरफ कर दिया, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। इन्होंने तंग तो बहुत कर रखा है, आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत तंग कर रखा है इन्होंने। अभी मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि भाई सारी पावर दिल्ली में चलाने की सारी पावर मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास सारी पावर होनी चाहिए। 1 हफ्ते में केंद्र सरकार एक ऑर्डर ले आई, एक कानून पास कर दिया कि चुनी हुई सरकार के पास पावर नहीं होगी। बताओ, हर काम में ये केंद्र सरकार वाले टांग अड़ाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे को लड़ना नहीं है, मैं यहां लड़ने नहीं आया, मैं भी एक आम आदमी था, सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने ऊपर वाले को यही कहा है
कि जितनी भी पावर ऊपर वाले ने दी है, जितनी भी पावर मेरे पास है, मैं उतनी पावर से काम करता रहूंगा। दोबारा मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करा है कि भाई हमको पावर वापस दिलाई जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता, काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। सारा काम कराऊंगा, चाहे किसी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे किसी के हाथ जोड़ने पड़े, आपका काम नहीं रुकेगा, सारा काम चलता रहेगा। बिजली भी फ्री रहेगी, पानी भी फ्री रहेगा। एक और चीज है, यहां पे बहुत सारे बुजुर्ग भी होंगे, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए हमने तीर्थ यात्रा का इंतजाम करा है। उनको हम तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, आना जाना खाना पीना रहना सब मुफ्त। आपके घर से बस आप अपने कपड़े बांध लो, अपनी बैग के अंदर कपड़े रख लो, आपके घर से बस लेके जाती है, स्टेशन लेके जाती है, स्टेशन पे एसी गाड़ी होती है, एसी गाड़ी में बिठा के आपको तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं। वहां पे सारा बस घुमाती है आपको, सारे मंदिरों में घुमाती है, सारा खाना फ्री, एसी होटल में रुकवाते हैं और वापस आपके घर छोड़ के जाते हैं। रामेश्वरम में पिछले हफ्ते रामेश्वरम गई थी ट्रेन, उसके पिछले हफ्ते द्वारकाधीश गई थी ट्रेन। 75,000 लोगों को मैं तीर्थ यात्रा करा चुका अभी तक, 75,000 लोगों को। तो अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, शिरडी बाबा जाते हैं, द्वारकाधीश, पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह से अजमेर शरीफ, 12 जगह है। उनमें से कोई एक जगह छांट लो और एक बुजुर्ग अपने साथ एक जवान आदमी ले जा सकता है, उसका भी फ्री है। तो इससे इस बहाने जवान लोग हैं वो भी जा सकते हैं। तो लाइन बड़ी लंबी है, आप भी अपना लाइन में वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी एक पिक्चर आई है शाहरुख खान की, कौन सी पिक्चर है देखी? किस किसने देख ली? उसमें एक डायलॉग है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना, बड़ी अच्छी पिक्चर है। उसमें एक डायलॉग है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। शाहरुख खान कहता है, चुनाव के टाइम ये पार्टियां, ये नेता वोट मांगने आएंगे, कोई जाति के नाम पे वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। जाति और धर्म के नाम पे वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना, हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या करोगे? हमारे परिवार में कोई बीमार होगा तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे? कहता है कि नहीं कहता शाहरुख खान? सही कहता है कि गलत कहता है? केवल आम आदमी पार्टी है जो कि लोगों के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इंतजाम कर रही है। 75 साल उठा के देख लो, आज आजादी के 76 साल हो गए, एक भी पार्टी याद नहीं आती मेरे को जिसने कभी आके आपको कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे देना। किसी ने कहा हो मैं आपके इलाज के लिए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, वोट दे देना। हम राजनीति में वोट मांगने नहीं आए, हम राजनीति में चुनाव जीतने नहीं आए, हम राजनीति में देश बनाने आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है कि मेरे जीते जी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब देश का हर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकेगा। वो तभी बनेगा जब कोने कोने के अंदर हम अस्पताल और स्कूल खोलेंगे। वो तभी बनेगा जब देश की सारी सड़कें, सारी बिजली, पानी, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। केवल भाषणबाजी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा है, जो कहते हैं ना सरकार में पैसा नहीं है, पैसा है, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। चोरी बंद हो जाए ना, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे काम हो सकते हैं। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।